हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की शेयरिंग काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि इस बीच थोड़े से काम, कभी तबीयत ख़राब, कभी किसी का, तो कुछ ऐसा ही रहा, तो वीडियो शूट भी ज़्यादा नहीं हुआ। और आज के वीडियो में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ खासा नहीं है, बस आज था कुछ डिफरेंट रूटीन। तो चलते हैं आगे हम। तो फिलहाल घर से निकले थे, मॉर्निंग में नाश्ता पानी, मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ मालूम है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद पहुँचे हम लोग घर यानी इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, तो जेठ जी हमारे। तो एक्चुअली इन लॉज को दिखाना था, आईसाइट टेस्ट के लिए जाना था, और मेरी सासू माँ का होना है आँख का ऑपरेशन, तो इनको लेकर के हम गए थे। तो बस मॉर्निंग निकल पड़े, सबसे बातें हो गई, मिलना हो गया, सारे कामों को निपटाते हुए दोपहर हो गई थी। और फिर बच्चों को लेकर के जाना था क्योंकि पूरा विंटर ब्रेक भी निकल चुका था, कभी कुछ, और जोशी जी को स्पेशली टाइम नहीं होता था और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी। तो इसको था कि कहीं सारे, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी गए, सब गए, मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट गेमिंग जोन, गेमिंग हब था वहाँ, इसको कार राइड और जो भी रहता है वो इसका था कि एटलीस्ट वहाँ तो चलो। तो था कि ठीक है, इसके बाद एक 4 राउंड घर का सामान वगैरह भी लेना है, तो बाजार इंडिया और जो भी रहता है इस जगह पे गेमिंग हब बने रहते हैं, तो इनको लेके वहाँ जाने का था प्लान। तो बस यहाँ से मिलते मिलाते हम निकले घर की तरफ। और भैया लोग की रोड के साइड बाई अच्छे से बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए थे, तो बादल लगने लगे थे अच्छी खासी धूप के बाद में यहाँ पर। तो बस यहाँ पर कुछ एक आधा फ़ोटो शूट कर लिए थे फूलों के साथ में, और इसके बाद हम निकल पड़े थे आगे क्योंकि घर की ग्रॉसरी वगैरह सामान भी कुछ लाना है, तो वो सब भी हम ले आएंगे, हमारा प्लान था। तो फाइनली वहाँ से सारा करते हुए हम पहुँचे रुद्रपुर पे, पर्टिकुलर स्मार्ट बाजार, अपने टारगेट लेते हुए। और लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है उसमें, सारे उस दिन में एक ऑफ जब लिया है तो उस दिन में बहुत सारे कामों को निपटाना पड़ता है जब आप दोनों ही वर्किंग होते हैं। तो फाइनली ये यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, और यहाँ से अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले पहुँचे हैं बच्चों के इस फ़नी गेम हब में। तो बहुत सारी चीज़ें थी छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने का। अब मेनली क्या होता है ना कि बीइंग अ वर्किंग पेरेंट्स, आप बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते, और स्पेशली जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं, क्योंकि जोशी जी का भी प्राइवेट सेक्टर ही है, तो उनके आते भी लेट ही होता है जनरली, 7-8 से पहले तो कभी भी आना नहीं होता है। और आप जब थोड़े से सीनियर पोजीशन पे होते हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो खुद निकल के आना आपके लिए पॉसिबल तो है नहीं। तो बस छुट्टी वाले दिन मैनेज करना होता है कि थोड़ा टाइम बच्चों के साथ निकाल लें घर पे ही, और कभी कभार रेयर ही हमारा निकलना होता है बाहर, बहुत ज़्यादा हम नहीं आउटिंग में जा पाते क्योंकि फैमिली है, इन लॉज को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो सारी जिम्मेदारियों को साथ ले करके चलने में कहीं भी मुँह उठा के निकलने ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि एक उसी छुट्टी में ना सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अब देखो बच्चे तो मासूम हैं, वो भी चाहते हैं, और इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो कल को ना, मतलब एक एज के बाद आफ्टर 14 to 15 उनकी एक अपनी दुनिया शुरू होने लगेगी। तब तक बच्चा चाहता है आपका टाइम, आपके साथ शेयरिंग, बातें तो करिए, मैक्सिमम आप उसकी बातों को सुनिए, बच्चा बहुत कुछ आपसे बोलेगा। इनफैक्ट मुझे कई बार गिल्ट फील होता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम कई बार होता है अच्छा ठीक है बेटा बाद में सुनूंगी, ये सेंटेंस हमें बोलना पड़ता है, और बाद में लगता है कि नहीं यार, अभी बच्चा हमसे कह रहा है, कल को हम चाहेंगे बच्चा बात करे तो बच्चे के पास टाइम नहीं होगा। ये फैक्ट है, क्योंकि आज यही होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ घंटों घंटों बातें करें, बस तबीयत पूछ ली, हालचाल ले लिया, बस इतना ही टाइम मैनेज हो पाता है। तो लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम इन बच्चों को देना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना बच्चों के अंदर एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करता है यहीं पर। आगे जा कर के तो बच्चा सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसे ही वो मोड हो चुका है, उसका कैरेक्टर बन चुका होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करिए जब कभी आपको, इट्स ओके, जॉब और बिजनेस जो भी आप वर्किंग है, जो भी प्रोफेशन है, ऑफ कोर्स अर्निंग चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, तो हमें और अपनी एक बेटर लाइफ के लिए, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए तो हम एफर्ट्स कर ही रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम निकाल करके बच्चों को टाइम ज़रूर दीजिए। एटलीस्ट मेरा तो पर्सनली मानना है कि हर महीने में एटलीस्ट एक आउटिंग का मतलब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठिए, छोटे से टेंट वगैरह बना लिया, इस तरह से मैं करती हूँ कभी कभी, बट हर चीज़ शूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जोशी जी नहीं रहते, हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। बच्चों की पसंद की एक दिन कार्टून मूवी उनके साथ बैठ करके, पॉपकॉर्न बना दो उनके साथ बैठ करके, खा लो, देख लो, उनकी बातें सुन लो। तो ये सिंपली सब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में ही आता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ टाइम।
तो उस चीज़ को ज़रूर से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बीइंग अ टीचर, नॉट ओनली बीइंग अ मॉम, क्योंकि बीइंग अ मॉम हम कभी स्किप कर सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर जो मैंने चीज़ नोटिस की है बच्चों में, वो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रही, बीइंग अ वार्डन, टीचर कम वार्डन, तो मैंने ये चीज़ देखा था बच्चों में ये कमी खलती है कि पेरेंट हम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि छुट्टी होती है 2 महीने में, 2-3 महीने में एटलीस्ट बच्चों के साथ एक छोटी-सी नियर बाय इस तरह की आउटिंग, नियर बाय इस तरह का कोई भी प्लेस है, बस बच्चों को थोड़ा-सा छोटा-मोटा घुमाने ले गए और इनकी पसंद से कुछ खा लिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की ज़रूरत है या इस तरह के एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, बट छोटे-छोटे खर्चे हमारे 200-400 रुपए में भी बच्चे के छोटे-छोटे से कुछ शौक हम पूरे कर देते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो वो टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। तो छुट्टी के दिन ही हमें भी रेस्ट करने मिलता है। अब हम रेस्ट करेंगे तो बच्चे भी बेचारे ना वेट कर रहे होते हैं कि इस दिन पापा का ऑफ होगा। तो बस कुछ इसी तरह से ये वाला छुट्टी लेकर के दिन निकला था। तो यहाँ पर इनकी डिमांड लग चुकी थी आइसक्रीम की। ठंड बहुत थी, मैंने मना किया, लेकिन ये ना रोने लगा था। छोटा जिद करते ही हैं बच्चे, तो स्पेशली छोटे वाले के साथ है, तो बस दिया, फिर आइसक्रीम लेते हुए निकले आगे। और बस थोड़े से आगे शोरूम से होते हुए निकले तो इस समय ना विंटर अब गोइंग है, आउट हो रहा है, तो इस समय सेल चलने लगती है, जो भी रहते हैं डिस्काउंट वाले ऑफ़र वगैरह। तो यहाँ पर देखा मैंने कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा था। बस ऐसे ही एक विज़िट मार लिया कि कुछ समझ में आ गया, तो बस बच्चों के लिए एक आधा चीज़ें यहाँ पर से ले ली थी। और इसके बाद यहाँ कंप्लीट करके हम पहुँचे ग्राउंड फ्लोर, पता नहीं कौन सा वाला था, मुझे तो याद भी नहीं, बस क्योंकि बच्चों को संभालने में ध्यान रहता है। और इस तरफ हम ना रेयर आते हैं क्योंकि हमें हल्द्वानी मार्केट की आदत ज़्यादा है। इस तरफ हमारा आना कम रहता है, रुद्रपुर साइड पे, तो हम जाते हैं जनरली हल्द्वानी। तो यहाँ की हैबिट मुझे बहुत कम है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग इतना प्रेफर हो चुका है आज की वर्किंग लाइफ में, और सभी के लिए वो ईज़ी एक्सेस लगता है। तो रेयर ही होता है कि जाओ और शॉपिंग करके आप चीज़ों को मैनेज करो। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करके कुछ घर के सामान जो थे, सिंपली राशन पानी टाइप, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से लेते चले। कुछ 2-4 आइटम लेने थे, तो यहीं से लेते हुए हम निकल गए। और यहाँ पर जब भी हम बाज़ार इंडिया, बिग बाज़ार या इस तरह के जिस भी मॉल में जाते हैं, तो कई बार हमें देखने मिलता है कि एक के साथ एक फ्री, लेकिन मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कई बारी, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ों में क्या होता है कि एक पे प्राइस इतना बढ़ा करके रख देते हैं, फिर एक के साथ एक फ्री हो, कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो ठीक है, जो भी था लेना रिक्वायर्ड, जो चीज़ें थी लेनी, वो हमने यहाँ पर ले ली थी। क्या क्या ले लिया आपने? बताओ क्या क्या लिया। जूस तो पीते ही नहीं विंटर्स में। गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, कुछ ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो घर के सामान तो लेने ही होते हैं, तो लेके चलते हैं कुछ घर के सामानों को, कर लेते हैं फटाफट से शॉपिंग और निकलते हैं घर के लिए। उसके बाद मनु आ जाओ बेटा, मनु आ जाओ। ये देखो इस लड़के को क्या क्या लेके आए हैं। क्या लाए हो आप? ये मेरा प्यारा एरोप्लेन। बताओ, प्रथम बताए। तो अभी बताता हूँ। हेलीकॉप्टर मेरा है एरोप्लेन। चला के भी दिखाऊं? दिखाओ। घर तक वेट नहीं हो पा रहा है। इसकी टायर भी चल रही है। हाँ, जो मजा आया है मेरे को आज। पैसे खुलवा के ना, फुकवा के। क्यों पापा को आया मजा? बढ़िया बढ़िया। सबसे ज्यादा मजा पापा को आया। बहुत एंजॉय किया मैंने, वाह। जगह जगह काट दे के। आई एंजॉय अ लॉट। तो बस दिन भर सारे काम निपटाते हुए हो चुकी थी शाम, और खाने की चीज़ें हमने पैक कर ली थी यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था, दिन में ऐसा खाना कुछ हुआ नहीं था। और छोटे बच्चे के साथ ना इरिटेशन होने लगता है, फिर ये भागते फिरते रहता है सब जगह, तो बस सामान काम निपटाते हुए ये सब पैक कर लिया था। गर्मा गर्म घर आते ही हाथ पाथ धुलवाए बच्चों के, बैठे और ये पहले कर लिया, फिर बच्चों को चेंज वेंज करवा करके आराम से बिठा दिया अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। तो बस ये इनका मतलब बच्चों का दिन हो गया था आज, और कुछ काम भी हमारे निपट गए थे जो कि पेंडिंग में रखे हुए थे। ये सारे काम निपटाने के बाद शाम के डिनर का टाइम आता है भाई, तो बस कुछ इसी तरह से ये बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ आज में। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि आज हमने मनाया चिल्ड्रंस डे। कैसे? सही है गलत? सही, बट चिल्ड्रन डे तो आज है ही। चिल्ड्रन डे मतलब जिस दिन बच्चों की पसंद का किया,
आज तुमको ले गए, तुमने दिन भर आज इतने टाइप के गेम खेले, कौन कौन से खेले? हमने बम्पर कार खेला, मैंने बम्पर कार वाला खेला आप सब हम सब ने। और फिर मैंने वो बाइक वाला भी खेला, मैंने ट्रांसफॉर्मर्स वाला भी खेला था। और वो गाड़ी वो क्या था वो, हाँ मतलब गाड़ी ड्राइवर गेम था, वो भी खेला। बस तुमने खेला, फिर तुमने खाया और बढ़िया से मजे करे और एस्केलेटर राइड ली। हाँ मन्नू को मजा आ रहा था एक्सीलेटर चढ़ने में, तो ये बार बार 2-3 राउंड करके घूम आया उस पे चल के। और हम तो सुबह भी काम निपटा के गए थे, वहाँ भी सारा सामान ग्रॉसरी घर की लेके आए। और अब ये गर्मा गर्म फुलके तैयार हो चुके हैं हमारे, ये देखिए गर्मा गर्म फुलके हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर है गर्मा गर्म भापदार पनीर, बढ़िया सा पनीर की सब्जी, जो कि गर्मा गर्म फुलके और फुलकों के साथ रेडी हो चुका है। बढ़िया सा कढ़ाई पनीर, टेस्ट करके दिखा। इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है मतलब दिन भर बर्गर वगैरह खाने के बाद भी इन भाई साहब को पनीर चाहिए आराम से। ये देखो सेल्फ सर्विस, मतलब पनीर के नाम पे तो पानी आ जाता है मुंह में। क्यों, इधर को देखना जरा। हाँ तो ये हो गया पनीर रेडी, इधर हो गई रोटी। तो ये था एक सिंपल सी बच्चों को लेकर के जाना, और विज़िट था, दवा पानी थोड़ा दिखाना, और साथ में कुछ बच्चों का सामान, घर का सामान, सारे काम निपट गए। शक्ल उतरी हुई, छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय।